बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं आपको एक नए पॉडकास्ट के अंदर। आज इंशाल्लाह हम इस पॉडकास्ट में किडनी डिजीज़ के रिलेटेड बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि किडनी की डिजीज़ कौन कौन सी किस तरह की होती हैं, उनके कौन से जो इम्पोर्टेंट टेस्ट वगैरह होते हैं वो कराने चाहिए। और मज़ीद जानेंगे इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में हम देखते रहते हैं कि किडनी प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों में पाई जाती है, एक कॉमनली डिजीज़ है। तो आज कवर अप करेंगे इंशाल्लाह इस सेशन में सारी चीज़ों को। तो डॉक्टर साहब से इंशाल्लाह हम बातचीत करते हैं इसके बारे में। अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र। वेलकम करते हैं आपको नए पॉडकास्ट के अंदर। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि जो किडनी डिजीज़ होती हैं तो इसकी अर्ली सिम्टम्स क्या है? लोग जानना चाहेंगे कि वो कौन सी ऐसी असरात हैं मुरतब होते हैं इंसान के ऊपर कि उस इंसान को फिर समझ लेना चाहिए कि उसको किडनी का प्रॉब्लम है। देखिए, इसमें छोटे मोटे मसाइल तो ज़ाहिर है, दर्द वगैरह हो रहा है तो ज़ाहिर है साइन एंड सिम्टम शुरू हो जाते हैं। लेकिन गुर्दे की जब बड़ी बीमारियां होती हैं तो उसमें ये होता है कि सूजन हो जाती है, पेशाब सही तरह नहीं आता, ठीक है, आंखों पे सूजन हो जाएगी, जिस्म पे सूजन हो जाएगी, दर्दें ज़्यादा हो जाएंगी, गनुदगी ज़्यादा होगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो जब ये बॉडी के ऊपर असरात आते हैं ना, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, जी हाँ। तो इसका मतलब है कि गुर्दे की बड़ी बीमारी आ गई है। उसको जो ज़रूरी टेस्ट होते हैं वो करवाने चाहिए ताकि पता चले कि अंदर की क्या पोजीशन है। तो उन टेस्टों से पता चलेगा कि गुर्दों के ऊपर कोई असर तो नहीं हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किडनी पेशेंट को कंडक्ट करवाने में? देखिए, उसमें जनरल टेस्ट तो बड़ा टेस्ट तो होता है, RFT होता है, ब्लड CP होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, उसके अलावा यूरिन टेस्ट होता है, 24 आवर जो प्रोटीन टेस्ट होता है, उसके अलावा MRI स्कैन वगैरह हो सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल हो सकते हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। तो ये चंद एक जो टेस्ट हैं, बाज़ औक़ात KUV भी कराए जाते हैं, तो ज़रूरत के मुताबिक टेस्ट होते हैं। लेकिन जो 2-3 टेस्ट हैं, RFT हो गया, ब्लड CP हो गया, अल्ट्रासाउंड, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और बात भी हमारे जहन में आती है कि अगर एक बंदा है, उसको किडनी का प्रॉब्लम है, उसके साथ वो डायबिटिक पेशेंट भी है और उसको हाई ब्लड प्रेशर भी है, तो इस चीज़ को कैसे मॉनिटर किया जाता है? इसको थोड़ा डिटेल से अगर कवर अप करें आप। देखिए, जिन लोगों के गुर्दे ख़राब होते हैं या गुर्दे फेल होते हैं तो उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि उनको शुगर का मसला हो सकता है, या ब्लड प्रेशर हो सकता है, या कोई और वजह हो सकती है। तो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को फौरी तौर पे जो RFT जैसा टेस्ट होता है लाजमी कराना चाहिए, ताकि अगर उनके गुर्दों के ऊपर कोई बड़ा असर है, फिर हम मुख्तलिफ टेस्टों से पता करते हैं कि कितने % गुर्दे मुतासर हैं। छोटे मोटे ग्रेड 1-2 का केस होता है तो वो ठीक हो जाता है, बजाय इसके कि मसला बढ़ जाए। वो मुख्तलिफ टेस्ट करवा के पता चलता है कि बीमारी किस स्टेज के ऊपर है। तो डॉक्टर साहब, ये जो RFT का टेस्ट होता है तो इसका मकसद क्या होता है कंडक्ट करने का? RFT जो लफ्ज़ है उसी से आप गौर करें तो उसका मतलब है कि रीनल फंक्शन टेस्ट, यानी गुर्दों का फंक्शन क्या है, गुर्दे कितने % काम कर रहे हैं। कई लोग यूरिया क्रिएटिनिन कराते हैं, तो यूरिया क्रिएटिनिन तो अगली स्टेज होती है। पहले तो ये पता चले कि उसका यूरिक एसिड कितने है, उसका EGFR कितने है, उसका यूरिया कितने है, क्रिएटिनिन कितने है। तो जब भी गुर्दों के टेस्ट करवाए जाते हैं तो उसमें यानी RFT ज़्यादा बेहतर होता है कि उसमें हमें पता चलता है अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है तो उसका इलाज होना चाहिए, अगर यूरिया ज़्यादा है तो उसका इलाज होना चाहिए, अगर क्रिएटिनिन ज़्यादा है तो उसका इलाज होना चाहिए। हमें RFT से बहुत वाज़ेह पता चल जाता है कि मसला क्या है और उसका इलाज क्या है। और होम्योपैथी में RFT को ठीक करने की बहुत अच्छी किस्म की दवाइयाँ मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें जो प्रोटीन यूरिन में चेक करना होता है, क्यों चेक करते हैं हम लोग प्रोटीन को यूरिन के अंदर? देखिए, जिन लोगों को मतलब है कि सूजन बहुत ज़्यादा होती है जिस्म के ऊपर, पेशाब जिनको कम आता है, तो जब स्वेलिंग होती है तो उसमें प्रोटीन को भी चेक किया जाता है। यानी कि जिन लोगों के गुर्दे ख़राब हो जाते हैं तो बाद औक़ात जो है ना 24 आवर प्रोटीन चेक की जाती है कि उसमें 24 घंटों में अगर इतना पेशाब आ रहा है तो उसमें प्रोटीन कितनी आ रही है।
ठीक। ये नॉर्मल 150 के लगभग होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा आती है। तो प्रोटीन ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि रीनल फेलियर हो सकता है, दिल के अमराज हो सकते हैं, कोई और अमराज हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है। तो ये जो टेस्ट होता है डॉक्टर साहब, आप जिस तरह प्रोटीन चेक करते हैं 24 आवर का यूरिन में, तो ये क्या कंडक्ट दोबारा हर 1 घंटे बाद करना होता है या एक ही बार करके तो ये लेबोरेटरी में 24 आवर के लिए नहीं, चेक किया जाता है? 24 आवर से मुराद ये है कि आप 24 घंटे में पेशाब इकट्ठा करते रहते हैं कि एक बंदे को कितना 24 घंटों में पेशाब वो आया, रेशियो मालूम करनी होती है। और उसमें यानी 24 घंटों में कितना पेशाब आया और उसके अंदर कितनी प्रोटीन मौजूद है। ठीक है। तो बाज़ औक़ात अगर 150 ग्राम तक प्रोटीन नॉर्मल है तो वो बाज़ औक़ात 500, 1000, 2000, 3000 तक भी प्रोटीन लोगों की शो होती है। तो हमने ये देखना होता है कि प्रोटीन कितनी ज़्यादा आ रही है। सही। तो वो बिलखसूस एल्ब्यूमिन या प्रोटीन को चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है। तो इसमें ज़्यादा प्रोटीन हो तो बेहतर है या कम हो? प्रोटीन देखें नॉर्मल रेंज है ना, 150 तक नॉर्मल है। अगर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि गुर्दों का फंक्शन ख़राब हो रहा है, ठीक हो गया। रीनल सही। फेलियर हो जी, सकते हैं। जी, तो बिल्कुल। जो गुर्दे की अपनी छाननी होती है वो ख़राब हो रही है, वो प्रोटीन बन रही है। तो डॉक्टर साहब इसमें हम देखते होते हैं कि अल्ट्रासाउंड वगैरह भी किडनी का किया जाता है, तो क्यों किया जाता है और उसका क्या रोल है? अल्ट्रासाउंड का मकसद ये होता है कि हम ये देखते हैं कि गुर्दों के अंदर की क्या पोजीशन है, यानी उसमें पैरेन्काइमा चेंजेस कहते हैं, यानी उसमें गुर्दे कितने मुतासर हो चुके हैं। ये गुर्दों का ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 है। तो अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा कि गुर्दे किस स्टेज पे खड़े हैं, कितने % गुर्दे काम कर रहे हैं। उसमें अक्सर लिखा होता है जी ग्रेड 1 का केस है, ग्रेड 2 का केस है, ग्रेड 3 का केस है। जब ग्रेड 5 पे जाता है तो उसमें लिखा होता है एंड स्टेज किडनी डिजीज। ठीक है। तो उससे बीमारी की नौयत की समझ आ रही होती है कि किस लेवल पे गुर्दे काम कर रहे हैं, या ठीक हो चुके हैं या ख़राब हो चुके हैं। तो इसमें हमने तो बात कर ली है के ऊपर, अल्ट्रासाउंड हो गया, आरएफटी हो गया, 24 आवर प्रोटीन यूरिन टेस्ट हो गया, एमआरआई और सीटी स्कैन और एक्सरे केयूबी, ये क्यों कराए जाते हैं? इससे ट्रीटमेंट क्या होगा? देखिए एमआरआई उस वक्त करवाई जाती है या स्कैन, किडनी का स्कैन उस वक्त करवाया जाता है कि जब हमने ये देखना है कि गुर्दों का फंक्शन क्या है, बड़े लेवल का टेस्ट होता है, गुर्दे इतने % काम कर रहे हैं। तो उसमें दूसरे नंबर पे आपने एक सवाल किया था कि केयूबी क्यों करवाया जाता है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। आप नॉर्मल स्टोन वगैरह चेक करना चाहते हैं तो उसमें अल्ट्रासाउंड कर लेंगे किडनी का। अगर आप ये देखना चाहते हैं कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई रुकावट है, आगे स्टोन नाली में फंसा हुआ है, तो उसमें एक्सरे केयूबी या केयूबी अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। तो इनके मुख्तलिफ टेस्टों की अपनी अपनी नौयत होती है, यानी मुख्तलिफ नौयत के वाले से मुख्तलिफ टेस्ट करवाए जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, बायोप्सी टेस्ट जो होता है, ये डॉक्टर जो है कब जाके रिकमेंड करते हैं किसी पेशेंट को कि आपने टेस्ट करवाना? देखें अगर गुर्दों का कोई कैंसर है, ट्यूमर है, या कोई इस किस्म की कैफियत है, ठीक है, खून आ रहा है या कोई और कैफियत है, मरीज़ फौरी तौर पे ज़्यादा बीमार हो चुके हैं, कमज़ोर हो गया, यानी शिद्दत बीमारी की बहुत ज़्यादा है, तो ये चेक करने के लिए कि आया कि इस बंदे को गुर्दों का कैंसर है या नहीं है, ये ट्यूमर सादा है, मैलिग्नेंट है या नॉन मैलिग्नेंट है। तो बायोप्सी का मतलब ये होता है कि कैंसर को चेक करने के लिए कि आया कि इस बंदे को कैंसर की बीमारी है या नहीं, तब बायोप्सी टेस्ट कराया जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने काफ़ी देखा है कि कुछ ऐसी डिजीज़ अक्सर हमारे इर्द गिर्द ऐसी पाई जाती हैं जो एक मेडिकल स्पेशलिस्ट, एक डॉक्टर जो होते हैं, जनरल डॉक्टर, वो उसको कैटर कर सकते हैं, मगर जब भी किडनी का प्रॉब्लम आता है और कुछ ऐसी सीवियर पोजीशन पे पहुंच जाए वो, तो कौन सी स्टेज होती है जब वो आप या कोई और डॉक्टर जो है वो फिर स्पेशलिस्ट किडनी को रेफ़र करते हैं? देखिए छोटे मोटे जो लेवल होते हैं, जैसे यूरिया क्रिएटिनिन 2, 3, 4 तक है, ग्रेड 1, 2, 3 का केस है, तो उसमें तो मसला नहीं होता। लेकिन जब चौथा ग्रेड शुरू होता है, 5वां होता है, EGFR काफ़ी कम हो जाता है, 15 से कम हो जाता है, या मरीज़ की हालत ख़राब होती है, मरीज़ को स्वेलिंग हो जाती है, पेशाब नहीं आता, खा पी नहीं सकता, बेहोश हो जाता है, तो इसका मतलब है कि गुर्दों की एक बड़ी बीमारी शुरू हो चुकी है। तो उसमें ज़ाहिर है फिर स्पेशल जो मुतल्लिका किडनी के डॉक्टर्स होते हैं उनको ही रेफ़र करना चाहिए।
बाज़ औक़ात डायलिसिस की ज़रूरत होती है, तो उसमें फिर मरीज़ को तो बचाना होता है ना, इमरजेंसी डेफिनेटली। में रेफ़र करना चाहिए। तो इसमें जो डॉक्टर साहब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं किडनी फंक्शन की अगर प्रॉब्लम है किसी को, तो इसका कितना असर होता है उसके ऊपर? इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट भी उस वक़्त करवाया जाता है कि जब मरीज़ की हालत बहुत ख़राब होती है, जब मरीज़ बहुत लागर हो जाता है कि उसके अंदर पोटेशियम कितना है, फास्फोरस कितने हैं, ठीक है, और बाकी चीज़ें कितनी हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट से भी जो है ना, होम्योपैथिक के अंदर अगर इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल डिस्टर्ब है तो बेहतरीन उसका इलाज किया जाता है। जैसे पोटेशियम डिस्टर्ब है, फास्फोरस डिस्टर्ब है, तो बेहतरीन दवाइयाँ मौजूद हैं इसको ठीक करने की। तो डॉक्टर साहब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास काफ़ी एज के लोग भी आते हैं, डिफरेंट एज के लोग होते हैं, किसी को अर्ली एज में हो जाता है किडनी प्रॉब्लम, किसी को ओल्ड एज में हो जाता है। तो इसके अंदर कोई फैक्टर्स हैं कोई टेस्ट के अंदर के एज और वेट इनका हो गया, देखिए शुगर तो के ड्यूरेशन टाइम हो गया उसका शुगर के पीरियड है। मरीजों को बहुत ज़्यादा मसला होता है। 50 साल के लगभग उम्र में, 60 साल में तो शुगर के मरीज़ बहुत मुतासर होते हैं, या शुगर 10-15 साल से है। किसी का ब्लड प्रेशर 10-15 साल से ब्लड प्रेशर इतने अरसे से चल रहा है। उसके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे किसी चीज़ ने काट लिया, कोई जहर फैल के इंग्लिश मेडिसिन खा ली, कुछ और खा लिया, तो मतलब मुख्तलिफ जहरीले असरात से भी किडनी मुतासर हो सकते हैं। स्ट्रेस हो सकता है, कोई टेंशन डिप्रेशन हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस होता है। तो मुख्तलिफ फैक्टर होते हैं, यानी एक्यूट फेज़ है, क्रॉनिक फेज़ है, तो उससे पता चलता है कि ये मतलब किस वजह से गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। इसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपकी बात ठीक है कि वो जो एक्यूट फेज़ हो गया इनका और जो एज फैक्टर हो गया सारी मैटर करती हैं। जो एक न्यूक्लियर टेस्ट होता है किडनी का, ये क्यों कराया जाता है और किस ट्रीटमेंट के तहत इसको सजेस्ट किया जाता है? देखिए, जो मुश्किल केस होते हैं ग्रेड 4-5 के, या 4 ही कई लोग रीनल फेलियर में चले जाते हैं, ठीक है, या उनको कोई डाउट होता है, कोई बड़े किस्म की बीमारी का मसला होता है, तो उस वक़्त ये बड़े किस्म के स्कैन लिखे जाते हैं, न्यूक्लियर स्कैन लिखा जाता है। यानी एंड स्टेज की जो बीमारी होती है उस वक़्त ये टेस्ट कराया जाता है, ख़ास किस्म का टेस्ट है, तो ये स्कैन उस वक़्त होता है। अब इसमें डॉक्टर साहब हमने ये भी देखा है कि जो इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं मुख्तलिफ किस्म के किडनी के अंदर, तो एक यूरिन कल्चर टेस्ट भी करवाया जाता है। ये क्यों कराया जाता है? देखिए, यूरिन कल्चर टेस्ट करने का मतलब ये है कि हम ये देखते हैं कि इसके अंदर बैक्टीरिया है, नहीं है, वायरस है, क्या है। तो मुख्तलिफ जो बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं ना, गुर्दों को मुतासर करते हैं, गुर्दों के फंक्शन को ख़राब करते हैं। जैसे मसलन इकोलाई हो सकता है, सूडोमोनास हो सकता है, कोई और भी मुख्तलिफ किस्म के मल्टीपल किस्म के वायरस बैक्टीरिया मुख्तलिफ इन्फेक्शंस हैं। यूरिन कल्चर कराने का मकसद है कि जो बीमारी होगी उसमें शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये जस्ट सिर्फ किडनी के लिए होता है? असल में जिन लोगों को मसाने के मसाइल होते हैं, कैथेटर लग जाता है, पेशाब की तकलीफ होती है, पस बहुत होती है, यूटीआई होता है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, गुर्दों की नाली में दर्द होता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है, तो मल्टीपल साइन एंड सिम्टम को बेस करके ये टेस्ट लिखा जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी पेशेंट को क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो गया है, तो कैसे मॉनिटर करेंगे उसको? देखिए, जो CKD का मसला है, यानी क्रोनिक किडनी में ब्लड प्रेशर को देखेंगे, उसके HB को देखेंगे, उसकी बीमारी के नोयत, कोई एलाइड डिजीज़ हैं, कोई दिल का मसला है, कोई लंग्स का मसला है, कोई लिवर का मसला है, तो उसकी तमाम रिपोर्टों को देखेंगे। जैसे मसलन उसका RFT का लेवल क्या है, CP ब्लड CP का लेवल क्या है, उसका ग्रेड कौन सा है, EGFR कितना है, तो उसको देख के फिर फैसला करेंगे कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ को कैसे मैनेज करना है, ताकि मर्ज़ बढ़े नहीं बल्कि ठीक हो। आम तौर पे जब क्रिएटिनिन 8 के लगभग होता है तो उसमें मरीज़ को डायलिसिस की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो सारी चीज़ों को देख के अगर तो वो रिवर्स होता है या मैनेज होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इमरजेंसी में उसके मुताबिक इलाज होना चाहिए। अब तो ये क्रोनिक की बात हमने कर ली कि क्रोनिक डिजीज़ में तो ज़ाहिर है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी फेज़ में चला जाता है कि फिर काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल प्रोसीजर्स होते हैं डायग्नोस्टिक के सारे। एक नॉर्मल किडनी का अगर प्रॉब्लम है किसी बंदे को, तो होम्योपैथिक में उसका किस तरह ट्रीटमेंट किया जाता है और कम से कम कितना टाइम ड्यूरेशन लेता है उसके लिए? देखिए, होम्योपैथी में मैंने पहले भी बताया कि रूट काजेज़ को देखा जाता है। जैसे कोई स्ट्रेस है तो उसको देखा जाता है, शुगर ब्लड प्रेशर को देखा जाता है। इसी तरह करके और कोई
मसला है, यानी जो फैक्टर होता है उसको बेस किया जाता है, पॉजिटिव फैक्टर को देखना होता है। तो इसमें जो मल्टीपल टेस्ट्स के प्रोसीजर्स मैंने काफ़ी जगह देखा है और लोगों ने बताया भी है कि हमें काफ़ी मल्टीपल प्रोसीजर के टेस्ट हमसे करवा रहे हैं ये लोग, तो वो किस लिए होते हैं इतने ज़्यादा? वो ज़्यादा कोई सवियर हो जाता है? कौन से टेस्ट आप कह रहे हैं? जिस तरह से मतलब कि ये यूरिन का हो गया, ठीक है, आरएफटी हो गया, ठीक है, देखिए न्यूक्लियर वाला केस की टेस्ट हो गया। नोयत, अगर किसी बंदे की तबीयत बहुत ख़राब है, बेहोश हो रहा है, उसको सूजन बहुत ज़्यादा हो रही है, पेशाब नहीं आ रहा, ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है, कोई और यानी उसकी इमरजेंसी की कैफियत, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, जिस्म सूज गया है, तो फिर तो ज़ाहिर है बड़े किस्म के टेस्ट ज़रूरी हो जाते हैं कराने। ऐसा ही है बिल्कुल, और जाहिर है कि फिर थोड़ा सा पेशेंट जो है वो मेंटली और फिजिकली भी जो है वो थोड़ा सा घबराया होता है बंदा बहुत ज़्यादा। देखिए जब उसकी साइन एंड सिम्टम होती हैं, यानी उसकी जिस्म पे स्वेलिंग है, उसको चला नहीं जा रहा, उसको दर्दें बहुत ज़्यादा हैं, पाँव उसके सूज गए हैं, ठीक है, पेशाब उसका बंद हो गया, खा पी नहीं सकता, जब इस तरह उल्टी आती है, मतली आती है, तो इसका मतलब है कि उसको फिज़िकल अलामात को देख के उसको समझाना पड़ता है कि ये कोई मसला है, इसके प्रॉपर टेस्ट हों, डायग्नोज हों, तो फिर टेस्ट यानी फिज़िकल कंडीशन को देख के लिखा जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें इस तरह भी होता है कि पेशेंट्स तो देखते रहते हैं कि हर बंदा जो है वो, अक्सर लोग किडनी के प्रॉब्लम्स के रिलेटेड बोलते रहते हैं, लेकिन वो ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है जहन में कि कोई लाइफस्टाइल इस तरह है जो अडॉप्ट करें लोग और उनका थोड़ा सा इम्प्रूव होना शुरू हो जाए। देखिए लाइफस्टाइल में ये है कि अगर किसी को शुगर है तो उसको मेंटेन करें, वॉक करे, परहेज करे, दवाइयों को तवज्जो से खाए, जो दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने रिकमेंड की हैं वो प्रॉपर खाए, अपने यानी 6 महीने बाद, साल बाद प्रॉपर टेस्ट करवाए, अगर इमरजेंसी है तो बार बार टेस्ट करवाए, खुराक का एहतमाम करे, तो चीज़ों को ज़रा देखेगा, लाइफस्टाइल को मेंटेन करेगा तो मसले हल होंगे। तो डॉक्टर साहब, इसमें एक हमारे पास एक टेस्ट आता है ब्लड सीपी टेस्ट, तो ये एवेल्यूएट हो जाएगा इससे कि देखिए जिन लोगों के गुर्दे ख़राब होते हैं ना, उनको यकीनी तौर पे ब्लड सीपी का मसला खड़ा हो जाता है, यानी उनका एचबी कम हो जाता है, प्लेटलेट कम हो जाते हैं, आरबीसीज कम हो जाते हैं, उनको ब्लड सीपी के वाले से भी मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। तो हमने गुर्दे के फेल का जो मरीज़ होता है या गुर्दों के अमराज जो होते हैं उसमें ब्लड सीपी को भी देखना होता है कि ब्लड लेवल के है। आम तौर पे ब्लड सीपी उस वक्त ज़रूरी होता है जब मरीज़ की हालत बहुत ख़राब होती है, उसको खून की कमी नज़र आती है, वो चल फिर नहीं सकता, यानी उसकी हालत जब बहुत ख़राब होती है तो उस वक्त ब्लड सीपी ज़रूरी हो जाता है। तो लिपिड प्रोफाइल भी करवाना पड़ेगा इसमें पेशेंट को? लिपिड प्रोफाइल देखें, मिसाल के तौर पे एक बंदे को ब्लड प्रेशर का मसला है, उसका हम लिपिड प्रोफाइल कराएंगे कि कोलेस्ट्रॉल कितना है, उसका ट्राइग्लिसराइड कितने हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल कितने हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो वो जब हम टेस्ट कराएंगे तो अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसको तो फिर इलाज के दौरान उसको देखना पड़ेगा कि कोलेस्ट्रॉल को देखना पड़ेगा, अगर किसी का यूरिक एसिड आई है उसको देखना पड़ेगा, अगर किसी का एचबी कम है उसको देखना पड़ेगा। जी, यानी जो वजह है, जो बीमारी मौजूद है, उसी को देख के इलाज किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, इसमें हमारे पास जो है वो देखते हैं हम लोग किडनी वाले बंदे हैं, तो उनके लिए कोई परहेज वगैरह, न्यूट्रिशन डाइट किस तरह करनी चाहिए? जिन लोगों के गुर्दे ख़राब होते हैं, देखिए छोटा मोटा मर्ज है तो फिर तो आम परहेज ही हम करा देते हैं कि जैसे फास्ट फूड वगैरह ना लें, कोल्ड ड्रिंक्स ना लें, लेकिन अगर गुर्दे मुतासर हो चुके हैं, स्टेज 1, 2, 3 आ चुके हैं कि गुर्दे ख़राब हैं, गुर्दे फेल का मरीज़ है, डायलिसिस का खतरा है, तो वहाँ पे तमाम किस्म की दालें और गोश्त बंद होता है, प्रोटीन नहीं लेनी होती है, प्रोटीन वाली जितनी भी चीज़ें हैं, अगर शुगर का पेशेंट है तो शुगर वाली चीज़ें नहीं लेगा, ठीक है, यानी ऐसी चीज़ें जिससे शुगर बढ़ती है, नॉर्मल किस्म के फल खा सकते हैं, बगैर प्रोटीन वाली चीज़ें खा सकते हैं, सब्जियां ज़्यादा खा सकते हैं। इसमें यह होता है कि कम से कम हफ्ते में एक आध दिन मटन वगैरह थोड़ा बहुत दिन के वक्त दिया जा सकता है, ठीक है। तो प्रोटीन बिलखसूस बंद हो जाती है जिन लोगों के गुर्दे ख़राब होते हैं, क्योंकि पहले प्रोटीन अंदर जमा हो रही है, ऐसा ही है बिल्कुल, तो उसमें दालें और गोश्त बंद हो जाती हैं, तो इफ़ेक्ट करेगा इसको लाजमी। जी डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि मेडिकल साइंस कितनी तरक्की कर रही है, होम्योपैथिक साइंस जो है वो भी तरक्की काफ़ी कर रही है। जी क्या समझते हैं आज से 8-10 साल पहले
इसका इलाज किस तरह था और अब कैसे देखते हैं आप इसका इलाज होम्योपैथिक से रिलेटेड? देखिए, होम्योपैथी में गुर्दों के तमाम अमराज का बेहतरीन इलाज किया जाता है। होम्योपैथिक सिस्टम जो है उसकी एक मशहूरी की एक वजह यह भी है कि गुर्दों के अमराज ख़ास करके पथरी को ठीक किया जाता है। तो जो फैक्टर होता है गुर्दों की भी बेहतरीन तरीके से जो बीमारियां होती हैं वो ठीक होती हैं। तो अगर वक्त पे बीमारी का पता चल जाए, जैसे यूरिक एसिड आई है, कोलेस्ट्रॉल आई है, ट्राइग्लिसराइड आई है, एचबी का मसला है, कोई कॉजेटिव फैक्टर है, कोई स्नेक पॉइजन है, कोई और पॉइजन है, मेडिसिन के असरात है, तो उसके यानी कॉजेटिव फैक्टर को बेस करके बेहतरीन इलाज किया जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके पास अगर कोई पेशेंट गुर्दे से रिलेटेड, किडनी प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आता है तो वो कौन से ऐसे ज़रूरी टेस्ट हैं कि वो आप करके आए हैं तो डॉक्टर साहब से आप फिर कंसल्ट करें? मैंने पहले भी बताया कि 3 टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। RFT बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा ब्लड CP बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि इस बंदे की बीमारी की स्टेज क्या है, पोजीशन क्या है। तो ये जब 3 टेस्ट होंगे तो जब भी आपको गुर्दों की बीमारी का शक है तो ये टेस्ट आप जो है ना मतलब कि बार बार कराएं, हर 15 दिन महीने बाद कराएं। यानी केस की नोई के मुताबिक बाज़ का महीने बाद ज़रूरत होते हैं, बाज़ का 2 बार ज़रूरत होते हैं। वो पिछले से अगली रिपोर्ट कंपेयर करके आप जी हम इमरजेंसी की सूरत में हर 15 दिन बाद टेस्ट करवाते हैं। एक बंदे का क्रिएटिनिन मसलन 4 है, हम 15 दिन बाद चेक करते हैं कि 5 हो गया या 3 हो गया, कम हुआ या ज़्यादा हुआ। जब आमतौर पे 2-4 टेस्ट रेगुलर लोग कराते हैं तो वो कम होते हैं तो वो इलाज कराते रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। आई होप कि आज का सेशन जो है लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और किडनी की प्रॉब्लम्स हमें पता है कि कॉमनली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, तो इस सेशन को देखने के बाद, सुनने के बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प मिल गई होगी। थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम इधर ही एंड करते हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को सेशन से काफ़ी हेल्प मिल गई होगी। और हमने जिस तरह आज किडनी डिजीज़ के हवाले से बात की और कौन से ऐसे ज़रूरी टेस्ट हैं जो आप लोग करवाने चाहिए अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने से पहले। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।